नमस्कार, वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि अगले एपिसोड में आप एक नोटपैड और एक पेन लेके बैठिएगा, ताकि मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उन सबको आप नोट डाउन करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। इससे पहले कि मैं आपको दिशाओं के बारे में समझाऊं, उनकी गुणधर्मों के बारे में बताऊं जो आपकी स्टडी में, आपके करियर में आपको सफलता प्रदान करेंगे, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूं। कुछ व्यक्तिगत बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। ये वो बातें हैं जो जीवन भर आपके काम आने वाली है और आपके जीवन को एक सफल जीवन बनाने वाली है। एक दोहे से शुरू करता हूं आज का ये एपिसोड आपके लिए। हमारे एक सनातन ग्रंथ, इसे रामायण कहा जाता है, उसमें से एक दोहा आप लोगों के लिए है। जाको जापर सत्य सनेहु, जाको जापर सत्य सनेहु, सो तहि मिले न कछु संदेहु। अर्थ आप लोगों को मालूम ही होगा। याद रखिएगा, जिस चीज में आपकी निष्ठा बड़ी गहरी है वो आपको जरूर मिलेगी। ये तो बात हुई एक सनातन ग्रंथ की तरफ से, उसमें से एक दोहा मैंने आपको सुनाया रामायण का। एक शायर ने भी बड़ा अच्छी 2 लाइनें लिखी हैं कि छेद तो आसमान में भी होता है यारों, छेद तो आसमान में भी होता है यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो ये जो जज्बा है ना लक्ष्य को प्राप्त करने का, ये बहुत जरूरी है। और जब ये जरूरी है और ये आपके अंदर है तो लक्ष्य से आपको कोई नहीं रोक सकता। हमने पहले बात की थी पिछले वीडियो में नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो वो आपको माइंड क्लियरिटी देता है। मैंने आपको बताया भी था कि उसमें क्या क्या कलर्स नहीं होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप वहाँ रख सकते हैं। तो ये जो माइंड क्लियरिटी के अलावा एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा आप, वो ये है कि ये दिशा है जो आपकी अटेंशन को लक्ष्य तक बनाए रखती है। इसलिए इसको बहुत साफ सुथरा रखिए। इसमें पीला रंग और लाल रंग ना हो, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। उसके अलावा ये आपके इष्ट की दिशा है। जिस धर्म में आपकी आस्था हो, जिस संप्रदाय में आपकी आस्था हो, उसका एक चित्र इस दिशा में जरूर रखें, क्योंकि ये इष्ट की दिशा है, आपके ईश की दिशा है। जहां आपका ध्यान जाता हो, जिस तरफ आपका ध्यान जाता हो, जिस पर भी आपको विश्वास है, उसका एक चित्र यहां पर लगा के रखिए। और चित्र अगर नहीं भी लगा सकते हैं तो आप सिर्फ एक जो सिंबल होते हैं, चाहे वो ओम हो, स्वास्तिक हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो आपके ध्यान में आता हो, जो आपको प्रिय हो, वो चित्र यहां पर जरूर लगाइए, क्योंकि वो आपके दिमाग को स्थिरता प्रदान करेगा और करता है। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट के बारे में। साउथ वेस्ट आप जानते हैं, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। कंपास से आप आराम से निकाल चुके होंगे अब तक। वो दिशा भी आपकी स्टडी के लिए, आपके करियर के लिए, आपके जीवन की जो ऊंचाइयां हैं उनको प्राप्त करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। इस दिशा में हरा रंग कतई नहीं होना चाहिए। यह आपके कौशल की दिशा है, यह आपकी क्षमता की दिशा है, यह आपके स्किल की दिशा है, यह आपके रिलेशंस की दिशा है।
जो भी पुस्तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जिसमें आपको लगता है कि शायद आप उसमें कमजोर हैं, वो पुस्तक इस दिशा में जरूर रख दीजिए। जैसे ही वो पुस्तक इस दिशा में आएगी, आप देखिएगा कैसे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड हो जाती है। इसको बहुत साफ सुथरा रखिए, इसको भी बिल्कुल क्लीन बना के रखिए, क्योंकि ये भी आपको वो क्षमता प्रदान करती है, वो स्किल प्रदान करती है जो आपको अपने अध्ययन के दौरान, आपके जीवन के चढ़ाव के दौरान चाहिए होता है। तो याद रखिए, साउथ वेस्ट में हरा रंग नहीं होना चाहिए, और अपनी कोई भी जो पसंदीदा पुस्तक हो या जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, जो भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, व्हाटएवर, उसको यहाँ पे जरूर रख दीजिए। ये दिशा आपके लिए एक लाइब्रेरी की भी दिशा है। अगर आपके पास लाइब्रेरी है, आपके घर में लाइब्रेरी है, तो उसको अपने कमरे में इस दिशा में रखिए। वो आपको बढ़ाएगी, आगे की तरफ बढ़ाएगी, आपको मजबूर कर देगी कि आप उसके बारे में सोचें, यानी कि अपनी किताबों के बारे में। और जब आप किताबों के बारे में सोचेंगे तो उनमें जो लिखा है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डाउनलोड होता जाएगा। एक चीज और, यह दिशा साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिशा है। यह आपको उस साक्षात्कार को फेस करने की क्षमता देती है, ताकत देती है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा। साउथ वेस्ट के और वेस्ट के बीच में एक दिशा होती है, वेस्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के बिल्कुल वेस्ट की तरफ और नॉर्थ वेस्ट से पहले यह दिशा होती है प्रैक्टिस की, यानी कि पुस्तकें आपकी रहेंगी साउथ वेस्ट में और आप अध्ययन करेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट में। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वो आप इस दिशा में बैठ के लगाइए। आप देखिए कि जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे कि न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं लग पाते हैं या सफल नहीं हो पाता हूँ न्यूमेरिकल्स में, आप देखिएगा कैसे धीरे धीरे वो न्यूमेरिकल्स आपके दिमाग में उतरते चले जाएंगे। यहां पर आप एक पेन स्टैंड भी रख सकते हैं। एक पेन स्टैंड जरूर रखिए, लेकिन उसमें पेन भरिए नहीं। 2 पेन हो जिनसे आप लिखते हो, एक पेंसिल हो, कटर हो, रबड़ हो, इरेजर, और यहां बैठकर आपकी जो प्रैक्टिकल बुक्स हैं उनको यहां पे रखिए। न्यूमेरिकल्स की बुक कॉपीज जो होती हैं, यहां पर आप उनकी प्रैक्टिस करिए। आप देखिए ये आपकी ये जो क्षमता है प्रैक्टिकल करने की, न्यूमेरिकल्स करने की, इनको कितना बढ़ावा मिलता है। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि ये न्यूमेरिकल्स जो अब तक मुझे एक बहुत बड़ी एक समस्या लगते थे, वो कितनी आसानी से यहां बैठ के सॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ की, यानी कि उत्तर की। यह दिशा आपके समय प्रबंधन को गवर्न करती है। और जीवन में याद रखिए, अगर समय प्रबंधन जिसका भी परफेक्ट रहा है, उस व्यक्ति ने हमेशा अपने जीवन में सफलता पाई है। और इसके बाद में एक चीज और, इस दिशा में ध्यान रखिए कि लाल रंग नहीं हो, पीला रंग ना हो, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी चीज ना हो, चाहे वो आपके पर्दे हों, चाहे वो कपड़े हों या कोई शो पीस हो। लाल रंग और पीला रंग यहां पर नहीं होना चाहिए। आप यहां पर नीले रंग की चीजें रख सकते हैं, नीले रंग की रख सकते हैं, आप सफेद रंग की चीजें भी यहां पर रख सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद नंबर आता है ईस्ट का, यानी कि पूर्व दिशा का। पूर्व दिशा जोड़ने की दिशा है।
यह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। यहां पर लाल रंग नहीं होना चाहिए, पीला रंग नहीं होना। इनके पीछे क्या कारण है ये आप लोगों को समझना इतना ज़रूरी नहीं है कि ये रंग वहाँ पर क्यों नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे एक पूरी साइंस है, इसको फिर कभी मौका मिलेगा तो डिस्क्राइब कर दूंगा। लेकिन बस ये ध्यान रखिए आपके लिए क्या है, आपको लाल रंग यहाँ से हटाना है, आपको पीला रंग यहाँ से हटाना है। और ये दिशा अगर साफ सुथरी हुई तो ये जुड़ाव की दिशा है। जैसा मैंने आपको बताया, इस दिशा के कारण आपको आपके जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, जो गाइड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके जीवन में बहुत सहायक साबित होंगे। क्योंकि पढ़ते सब बच्चे हैं, लेकिन कौन सा गाइड उनको मिलना चाहिए ये दिशा निर्धारित करती है। जब ये दिशा आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होगी, जो मैंने बताए हैं वो कलर आपके इसमें नहीं होंगे इस दिशा में, तो ये दिशा आपको एक बहुत अच्छे मेंटर्स देगी, बहुत अच्छे टीचर देगी, जो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में, आपके जीवन की और जो चीजें हैं उनमें आपको बहुत मदद करेंगे। उनकी गाइडलाइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आपके पास बहुत सारे एडवाइजेज आएंगे, देते ही लोग बहुत सारे एडवाइस देते हैं, लेकिन ईस्ट जो है, पूर्व दिशा, ये साफ सुथरी होने पर आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। आप वही एडवाइस आपको मिलेगी जो आपके लिए फायदेमंद है। तो ये बात हुई ईस्ट की। अब आगे बढ़ते हैं। अगली दिशा है साउथ ईस्ट, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं। यह आपको जील देती है, काम करने की क्षमता प्रदान करती है, एक उत्साह बनाए रखती है आपके अंदर, क्योंकि अग्नि है ना, और ये सब काम अग्नि का है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो आपको क्षमता देती है, एक जील देती है काम करने की, एक उत्कंठा देती है, एक जोश देती है, वो ये दिशा देती है। यहां पर लाल रंग की चीजें आप रख सकते हैं। एक कोई आर्टिफिशियल फ्लावर भी हो तो चलेगा। एक लाल रंग का फ्लावर रखिए, यहाँ पे छोटा सा फ्लावर पॉट ले आइए और उसके अंदर लाल रंग का एक फूल लगा दीजिए। और उसके अलावा लाल रंग से एक लाल बल्ब जला सकते हैं, छोटा सा एक लाल जो कॉपर वाला बल्ब होता है वो जला सकते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर भी नीले रंग का कोई भी सामान ना हो, क्योंकि नीले रंग का सामान यहां पर नुकसान करेगा। वो आपकी जो उत्कंठा है, जो जोश है काम करने का, उसको ठंडा कर देगा। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की, जिसे साउथ कहते हैं। साउथ की तरफ या दक्षिण की तरफ मुंह करके सोने से, यानी इस दिशा में आपका सर हो, तो ये आपको बहुत रिलैक्स देता है, आराम की दिशा है। अभी विद्यार्थी जीवन में ये आराम की दिशा है। वैसे तो ये नेम भी देती है, फेम भी देती है और केन भी देती है, लेकिन आपके लिए अभी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो दिन भर पढ़ाई करते हैं उससे जो थकान होती है, जो मस्तिष्क आपका थक जाता है, वो यहां पर सोने से अगले 24 घंटे के लिए, जब आप सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश उठते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग सुबह बड़े फ्रेश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो साउथ की तरफ सर करके सो रहे होते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर नीले रंग की और काले रंग की कोई भी चीज, कपड़ा, पर्दे, कोई भी शो पीस नहीं होना चाहिए। ये आपको आराम देने के बाद में तैयार कर देती है फिर पढ़ाई में जुटने के लिए। बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, यानी कि वायव्य कोण। वैसे तो ये वायु की दिशा है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं कि किसकी दिशा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यह दिशा आपके दिमाग में जो प्रोग्रामिंग चल रही है, जो डिसाइड करते हैं आप अपनी स्टडी को लेकर, जो प्रोग्राम करते हैं अपनी स्टडी को लेकर, उस पर नियंत्रण स्थापित करती है। क्योंकि आपके दिमाग में कई चीजें आती हैं,
लेकिन उनमें से क्या चीज सही है, ये दिशा उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि ये सपोर्ट की दिशा है। यहां पर आप सफेद रंग की चीजें रख सकते हैं, पर्दे, कोई शो पीस, और भी सफेद फ्लावर रख सकते हैं, लेकिन दिशाएं सारी साफ सुथरी रहनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। इसके बाद में हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दिशा की। देखिए, कारण क्या है इन दिशाओं का, कि लक्ष्य आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य ही था जिसकी वजह से कोलंबस ने मेहनत की और सफलता पाई, क्योंकि लक्ष्य था उसका। वास्को डी गामा, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डिटर्मिनेशन था कि हमें ये करना है, क्योंकि जब तक आप डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प कतई नहीं करेगा। और जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है जीवन में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह अब जिस दिशा की मैं बात कर रहा हूं, वो दिशा है वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिशा है। आपका जो भी लक्ष्य है जीवन में, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड या उन कॉलेजेस में जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आप पढ़ना चाहते हैं, उनका एक फोटोग्राफ नेट से निकालिए और इस दिशा में लगा दीजिए। आपने सुना होगा बचपन में कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये वो दीवार है जिसके कान हैं। वो आपकी इच्छा जहां आपने उस जगह पे लगाई वेस्ट में कि मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेना है, आपकी ये विश सीधी यह दिशा यूनिवर्स तक पहुंचाती है और वो अपना काम करने लगती है। लेकिन लगन आपकी होनी चाहिए, लक्ष्य आपका होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित है, तो ये सारी दिशाएं, ये मेडिसिन्स हैं, औषधियां हैं, ये दिशाएं दवाइयां हैं, फिर ये आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। आप डिसाइड तो करिए कि मुझे जिंदा रहना है। एक बात और मेरे से, आप में से कई विद्यार्थियों ने या और भी जो लोग हैं उन लोगों ने पूछी है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो मैं एक बहुत विस्तृत रूप में, बहुत वैसे तो ब्रॉड है, काफ़ी ब्रॉड है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें हैं इसके बारे में, बहुत लिटरेचर है, आपको नेट पे मिल जाएगा। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे काम करता है। हम सब ने बचपन में सुना होगा अपने माता पिता से या दादा दादी से कि अगर सुबह जल्दी उठना है तो अपने तकिए से, अपने पिलो से यह कह के सो कि हे तकिए या हे पिलो, मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। आप रात को जब अपने तकिए से ये कह के सोएंगे कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना या 6 बजे उठा देना, आप नोटिस करिएगा, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये कई वर्षों से, कई सालों से, कई जनरेशन से हम सुनते चले आ रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं। आपकी नींद जिस वक्त पर आपने अपने तकिए से कहा है कि मुझे 5 बजे उठा देना, आपकी नींद 5 बजे खुल जाएगी।
वो अलग बात है कि उठने के बाद में आपको लगे कि अभी तो बहुत जल्दी है, हाँ ठीक, उठ गए, आँख खुल गई और आराम कर लेते। दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो अलग चीज है कि आप उसके बाद सो गए, लेकिन आप 5 बजे उठ जाएंगे, यह श्योर है। ये क्या है? तकिए में कोई घंटी नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई घड़ी नहीं, फिर आप कैसे उठ जाते हैं 5 बजे? क्योंकि जब आप अपने तकिए से कहते हैं कि हे तकिए या हे पिलो, मुझे 5 बजे उठा देना, तो क्या होता है? वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि मुझे 5 बजे उठना है। और वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर तो सेकंड्स के भी हजारों का हिस्सा है। वो आपको डॉट जो वक्त आपने उसको बताया था रात को, उस समय उठा देता है। ये है सबकॉन्शियस माइंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो मैं जिक्र करता हूं वो क्या है। तो दोस्तों, बच्चों, ये 8 दिशाएं थी जिनके लिए मैंने आपसे कहा था कि अपना एक नोटपैड और पेन लेके इन सबको नोट कर लीजिए, क्या क्या रखना है, क्या क्या हटाना है। और उसके बाद में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे, क्योंकि लक्ष्य आपका है। हम बता सकते हैं, कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को सिर्फ बताया था, लेकिन युद्ध किसने किया था? कर्म किसने किया था? अर्जुन ने। तो बस वो कर्म आपको करना है। ये दिशाएं आपकी सब मदद करेंगी, लेकिन लक्ष्य, कर्म आपको डिसाइड करना है। इसी तरह जब यह हुआ था कि जो मछली ऊपर है और अर्जुन को उसकी आंख को भेदना है, तब भी कृष्ण ने क्या कहा था? करना तुम्हें ही है, निशाना तुम्हें साधना है, लक्ष्य तुम्हें देखना है। मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं कि वो जो हिल रहा है ना पानी, वो मैं स्थिर कर दूंगा। तो वही काम मैंने किया है आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से अपने जीवन में जरूर सफलता पाएंगे। आज से डिसाइड कर लीजिए, चेक करना शुरू कर दीजिए अपने घर को। अगर घर में रहते हैं तो अपने घर को भी चेक कर सकते हैं, और घर में जो रूम है उसको चेक कर सकते हैं, और अगर हॉस्टल में है तो अपने कमरे को भी आप सेट कर सकते हैं इसी तरह। मुझे मालूम है बहुत दिक्कत होती है, करके तो देखिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको जीवन में बहुत सफलताएं मिले, आपका लक्ष्य आपके सामने हो और आप विजयी हो। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगा कि कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे मालूम पड़े कि कितने बच्चे मुझसे टच हैं, कितने बच्चों ने मेरे इस वीडियो को देखा है, और कितने लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।